जो फ्री हो गए उनको तो दे दो ना। बाहर भी है कुछ, इसकी प्रेस बना दे, जो मैंने बोला इसकी प्रेस बना दे। इस काम ने बोलने की इतने से 10 काम में मेन ये दिया है। बाकी इसको विभिन्न ऐतिहासिक तथा आध्यात्मिक पृष्ठभूमि वाले मंदिरों की मिट्टी एकत्रित करने का जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था, बौद्ध, जैन, ये सभी हिंदू धर्म की शाखाएं हैं, सनातन धर्म की शाखाएं हैं। इसलिए हमारा प्रयास रहा कि सबकी इसमें जो है वो वहाँ पे मिट्टी यहाँ तीर्थ स्थलों की ले जाके वहाँ पे समाहित की जाए। पिछले कल वहाँ 28 साल के बाद कुबेर टीला, वहाँ स्थित कुबेर टीला पे स्थित बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जो हमारा ये राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, इसके जो अध्यक्ष हैं महंत नित्य गोपाल दास जी, उनके उत्तराधिकारी कमलनयन दास, महंत कमलनयन दास जी द्वारा बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया है 28 साल के बाद। तो ये रुद्राभिषेक तौर पे हमने आज आपके सामने 10 तीर्थ स्थलों की मिट्टी और 3 तीर्थ नदियों और सरोवरों का जल लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर के निर्माण में एक सामग्री के तौर पे इसको वहाँ समाहित किया जाएगा। ये मार्गदर्शक मंडल द्वारा कुछ माह पूर्व पास किया गया था कि जो वहाँ पे भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उसमें पूरे भारतवर्ष के जितने भी आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक मंदिर हैं या उनका कोई ना कोई महत्व है, इसी तरह से पवित्र सरोवर, पवित्र जलाशय और पवित्र नदियों का जल वो पूरे भारतवर्ष से एकत्रित करके अयोध्या में लाया जाए, ताकि उसको राम मंदिर निर्माण में एक सामग्री के तौर पे इस्तेमाल भी किया जाए और सभी मंदिरों का और सभी राज्यों के लोगों को उसमें अपनी एक आत्मीयता का आभास हो कि हमारे मंदिरों की और हमारे जलाशयों की मिट्टी और जल का उपयोग भी राम मंदिर में इस्तेमाल किया गया है। और वो एक भव्य जो स्मारक बनेगा, वो एक इसको बोल सकते हैं हम राष्ट्रीयता के प्रतीक के तौर पे भी उसको जाना जाएगा। इसी कड़ी में हमने रिवालसर झील का और पराशर झील का जल और मंडी के बीच में से बहती हुई विपाशा नदी, उसका जल, उसको लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसी तरह से विभिन्न मंदिरों को मंडी जनपद के 10,000 फुट की हाइट पर स्थित ऋषि पराशर के मंदिर की मिट्टी और जलाशय का जल, रिवालसर त्रिवेणी संगम जिसको कहा जाता है, वहाँ के गोमका की मिट्टी, वहाँ का ऐतिहासिक गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा जो कि 1703 में वहाँ निर्मित हुआ था, और वहाँ के रिवालसर के झील की जल जो है वो आपके सामने लाया है। इसी तरह से मंडी में स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर, माँ श्यामा काली मंदिर, भीमा काली मंदिर, मंडी में स्थित प्राचीन राम मंदिर, नारायण स्वरूप मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, इसी तरह से देव बालाकामेश्वर मंदिर, नागशला में स्थित हनुमान मंदिर, इसी तरह विभिन्न मंदिरों का जिनका कोई ना कोई पौराणिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि रही है। और हमारा प्रयास रहा है कि हमारे जितने भी आराध्य हैं वो किसी भी स्वरूप में हो, देवी स्वरूप में हो या देवता स्वरूप में हो या किसी और स्वरूप में भी हो, उन सभी की स्थानों की जो मिट्टी है उसको वहाँ पे किसी तरह से वहाँ भेजा जाए। और हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और गौरव की बात है हिमाचल के लिए, वो ये है कि राम मंदिर के निर्माण में जो गर्भगृह का निर्माण सर्वप्रथम किया जाएगा, उसमें हिमाचल के देवस्थलों की मिट्टी और यहाँ के जो पवित्र नदियों और सरोवरों का जल जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए हिमाचल से ये सबसे पहले मांग की गई थी कि आप लोग ये सारा कुछ एकत्रित करके वहाँ पे भेजिए, क्योंकि ये सारा जो सामान है, ये सारी जो मिट्टी और जल है, ये वहाँ पे बनने जा रहे गर्भगृह के उसमें इमारत में इस्तेमाल होगा। इसलिए ये हमारे लिए, हिमाचल वालों के लिए और भी गर्व की बात है। आगे भी हिमाचल प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस राम मंदिर निर्माण के कार्य में पूरी तरह से समर्पित रहेंगे और जो भी दिशा निर्देश हमें केंद्र और प्रांत से आएगा उसमें उसे पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जय श्री राम।